अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं एक ऐसा मोजज़ा हुआ था जिसे देखकर फिरौन के सबसे बड़े जादूगर भी सजदे में गिर गए थे। ये वाकया है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, जब अल्लाह ताला ने उन्हें फिरौन जैसे जालिम बादशाह के सामने हक बयान करने के लिए भेजा। फिरौन एक ऐसा बादशाह था जो खुद को खुदा कहता था और लोगों से अपनी इबादत करवाता था। वो बनी इसराइल पर बहुत जुल्म करता था और किसी को हक बात कहने की इजाज़त नहीं देता था। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया कि फिरौन के पास जाओ और उसे एक अल्लाह की इबादत की दावत दो। हज़रत मूसा अपने भाई हज़रत हारून के साथ फिरौन के दरबार में पहुंचे। मूसा ने फरमाया, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन का रसूल हूं और तुम्हें हक की तरफ बुलाने आया हूं। फिरौन हंसने लगा और कहने लगा, अगर तुम सच्चे हो तो कोई निशानी दिखाओ। तब अल्लाह के हुक्म से हज़रत मूसा ने अपना असा जमीन पर फेंका और अचानक वह असा एक बहुत बड़ा अजदहा नुमा सांप बन गया। पूरा दरबार हैरान रह गया। फिरौन ने कहा, यह तो बहुत बड़ा जादू है। उसने अपने तमाम बड़े जादूगरों को जमा किया ताकि वो मूसा के मोजज़े का मुकाबला कर सकें। एक बहुत बड़ा मैदान तैयार किया गया जहां पूरा शहर जमा हो गया। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी और लोगों को यूं महसूस हुआ जैसे हर तरफ सांप ही सांप रेंग रहे हों। लोग खौफजदा हो गए। तब अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को हुक्म दिया, अपना असा फेंक दो। जैसे ही मूसा ने असा जमीन पर डाला, वो एक अजीम सांप बन गया और जादूगरों की तमाम रस्सियां और लाठियां निगल गया। जादूगर फौरन समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि अल्लाह का सच्चा मोजज़ा है, क्योंकि वो खुद जादू के माहिर थे और जानते थे कि इंसान ऐसा नहीं कर सकता। इसी लम्हे सब जादूगर फौरन सजदे में गिर गए और कहने लगे, हम ईमान लाए मूसा और हारून के रब पर। यह सुनकर फिरौन गुस्से से आग बगूला हो गया। उसने कहा, तुम मेरी इजाजत के बगैर ईमान ले आए, और फिर उन्हें सख्त सजा की धमकी दी। लेकिन जादूगर अब हक को पहचान चुके थे। उन्होंने कहा, हम हरगिज हक को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये वाकया हमें सिखाता है कि जब सच्चाई सामने आ जाए तो इंसान को फौरन हक कबूल कर लेना चाहिए।